जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग परसेंटेज के लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे थे। अभी तक मैंने परसेंटेज के 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन लेक्चर्स को देखें, ताकि सीक्वेंस में अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं तो आपका एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिससे कि एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके स्किप नहीं होंगे। अभी तक मैंने 7 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। आज हम लोग टाइप 8 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कितना कम समय में इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि देखो, मैथ सिर्फ सीख लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना कम समय में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने में। तो चलिए देखते हैं कि टाइप 8 में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 10%. A person has rupees 540 and due to decrement in price of sugar, he gained 3 kg sugar more. Find the initial and final price of the sugar. कहने का क्या मतलब है? प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 10%. मतलब ये हुआ है कि शुगर का जो प्राइस है वो 10% क्या हो गया है? कम हो गया है। तो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है कि एक पर्सन है जिसके पास 540 रुपए हैं और क्या हो रहा है, एंड ड्यू टू डिक्रीमेंट इन प्राइस ऑफ शुगर, शुगर का प्राइस कम होने की वजह से ही गेन 3 kg शुगर मोर। मतलब वो पर्सन को क्या हो रहा है, 3 kg शुगर जो है वो ज्यादा मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल प्राइस ऑफ द शुगर। तो आपको क्या करना है, इनिशियल और फाइनल प्राइस ऑफ द शुगर बताना है। ठीक है, देखो इसके पीछे छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस को कितना कम समय में सॉल्व कर लेंगे उस पर बात करेंगे। देखिए, अगर अरिथमेटिक सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक खूबसूरत चीज़ बहुत अच्छी है, वो ये कि एडवांस सेक्शन की बात करते हैं तो उसमें फॉर्मूला बहुत रटना पड़ता है, लेकिन अगर अरिथमेटिक की बात करें तो इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो सारे टाइप के क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर जाएंगे। देखो, आप माइंड में बस एक चीज़ लेकर के चलना है, क्या कि प्राइस जितना भी आपका डिक्रीज होगा, प्राइस जितना भी डिक्रीज होगा या जितना भी इंक्रीज होगा, उतना परसेंट आपके पास जितना पैसा है वो उतना आपके पास सेव हो जाएगा। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर प्राइस में बोलूं, प्राइस ऑफ शुगर ये क्या हुआ है, ये आपका 10% डिक्रीज हो गया है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, आपके पास यानी पर्सन के पास कितना था, 540 रुपीज। तो जो मनी सेव होगा, मनी सेव होगा वो कितना होगा, वो होगा 10% ऑफ ₹540। कितना आ जाएगा? 10% मतलब 1/10 इंटू 540 इज इक्वल टू 54 रुपये। इतना करने की भी जरूरत भी नहीं होती। 10% अगर मुझे निकालना था तो मैं सीधा यहाँ से निकालता, 1 0 हटाता, 54 रुपये हो जाता। बट थोड़ा सा जब समझ रहे हैं स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा क्लियरली कर लेंगे। देखो, ये वही वाली बात हो गई, जैसे कि सपोज आप अगर ग्रोसरी की दुकान पे जाते हैं, ठीक है, आपके पास 200 रुपये हैं, आप 200 रुपये लेकर के जाते हैं और हर बार शुगर लेकर के आते हैं, चीनी खरीद के लेके आते हैं। बट एक बार आप अगर गए हैं और आपको ये बोला जा रहा है, दुकानदार अगर ये बोलता है कि 20% जो है वो प्राइस कम हो गया है चीनी का, तो वैसे केस में क्या होगा बताओ? अगर प्राइस कम नहीं होता तो आपको 200 रुपये कंप्लीट देने होते, लेकिन जैसे ही उसने बोला कि 20% पैसे कम हो गए हैं या 20% जो चीनी का प्राइस कम हो गया है, इसका ये मतलब है कि जितना आपके पास पैसे हैं उसमें 20% अब आपको कम देना होगा। इसका मतलब 200 का 20% आपको कम देना होगा। 200 का 10% कितना होता है? 20 रुपये। तो 20% कितना हुआ? 40 रुपये। मतलब 40 रुपये आपके पास बच गए। वही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि प्राइस ऑफ शुगर क्या है, 10% डिक्रीज हो गया। तो जैसे डिक्रीज हो गया इसका मतलब क्या है कि आपके पास कितना पैसा बचेगा? तो 10% ऑफ 540, मतलब जितना आपके पास था उसका 10% आपके पास बच जाएगा, मतलब 54 रुपये। ठीक है, अब क्या हुआ है, दुकानदार वाले ने क्या किया है, जितना उसके पास बचा है उसकी वजह से इसको क्या किया है, 3 kg शुगर उसने एक्स्ट्रा दे दी है। क्या लिखा हुआ है? ड्यू टू डिक्रीमेंट इन प्राइस ऑफ शुगर ही गेन 3 kg शुगर मोर। मतलब प्राइस में कम होने की वजह से उसे 3 kg क्या किया, शुगर एक्स्ट्रा दे दिया गया। मतलब क्या कि 3 kg शुगर उसे एक्स्ट्रा मिल गया है कितने रुपए में? जितना रुपए उसके पास बचा था, मतलब 54 रुपए में। तो जब 3 kg का 54 है तो क्या 1 kg का नहीं निकाल सकते क्या? तो 54/3 मतलब कितना हो जाएगा,
₹18। इससे ये पता चल रहा है कि जो फाइनल प्राइस ऑफ शुगर वो कितना निकला, वो निकला ₹18 पर केजी। बात समझ में आया? मैंने क्या बोला, जितना % डिक्रीज होता है, आपके पास जितना पैसा है उसका जितना डिक्रीज हुआ उतना % आपके पास सेव हो जाएगा, जो कि था ₹54। जितना केजी आपको एक्स्ट्रा दे दिया गया वो 3 केजी को कल कितना में दिया एक्स्ट्रा आपको, ₹54 में। तो 1 केजी आपका प्राइस निकल गया क्या, 54/3 मतलब ₹18। अगर ये निकल गया इसका मतलब क्या है कि फाइनल प्राइस ऑफ शुगर जो है वो क्या है, ₹18। बट आपसे निकालने के लिए क्या पूछा गया है, फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल प्राइस ऑफ द शुगर। तो फाइनल प्राइस तो आप निकाल लिए, इनिशियल प्राइस कैसे निकालेंगे, देखिए प्राइस में डिक्रीमेंट कितना हुआ था, 10% का। 10% मतलब कितना, 1/10। मैंने हमेशा बोला इसको हमेशा क्या कर सकते हैं, रेशियो में ले सकते हैं। अब एक चीज देखो, इनिशियल प्राइस तो मुझे पता नहीं है, तो मैंने हमेशा बोला है कि जो बेस होता है इसी को हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल मान लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब प्राइस जो है शुगर का अगर 10% डिक्रीज हो गया है, और आपका मैंने क्या बोला, इनिशियल प्राइस अगर 10 रेशियो है तो 10 रेशियो का 10% कितना है, 1 रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10% डिक्रीज हो गया है, इसका मतलब 10 रेशियो का 10% 1 रेशियो होता है, मतलब 10 रेशियो में 1 रेशियो घटा देंगे तो हो जाएगा 9 रेशियो। क्यों, क्योंकि इसने पहले बोल रखा है 10% डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपका इनिशियल प्राइस और ये है फाइनल प्राइस। बट फाइनल प्राइस आपने कितना निकाल लिया, ₹18। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, ₹18 पर केजी। तो कितना का मल्टीपल हुआ, 2 का। इसका मतलब इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 10 दूना 20 मतलब ₹20 पर केजी। तो ये था इनिशियल और ये निकला मेरा फाइनल। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सिंपली आपको देखना होता है कितना % डिक्रीज हुआ है, जितना % डिक्रीज हुआ है टोटल आपके पास जितना है उसका उतना % निकाल दीजिए, आपके पास सेव हो जाएगा। उस जितना पैसा आपके पास बचा है उसमें कितना एक्स्ट्रा आपको दिया जा रहा है, उसके थ्रू आप 1 केजी का अगर प्राइस निकालेंगे तो वो निकल जाएगा फाइनल प्राइस। अगर फाइनल प्राइस निकल गया तो सीधा इसको आप रिलेशन में लेकर आ सकते हैं कि प्राइस कितना % डिक्रीज हुआ था, 10%, तो 1/10 रेशियो, मतलब 10 रेशियो से हो गया था 9 रेशियो। 9 रेशियो से यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 का मल्टीपल देखा, 18 केजी। क्यों, ₹18 पर केजी यहाँ पे आ गया, इसका मतलब यहाँ पे 2 का मल्टीपल है तो यहाँ पे भी 2 का मल्टीपल होगा और फाइनली इनिशियल प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। तो आइए, मैंने एक और क्वेश्चन लिया है और इसे भी सेम कॉन्सेप्ट का अप्लाई करके हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन मैं इसीलिए टाइम लेकर के सॉल्व करता हूं ताकि एक क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में आपको समझ में आ जाए कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। एक बार लॉजिक अगर समझ में आ जाएगा तो उसके बाद वही सारे क्वेश्चन या उसी टाइप के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। एक बार पूरा % मेरा पढ़ा लेने के बाद अगर एक भी टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट में करके बताना। ठीक है, एक भी टाइप में आपको मिस नहीं करने दूंगा और ना ही मैं मिस करूंगा, ताकि पूरा का पूरा % आपका कंप्लीट हो जाए। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ एग इज इंक्रीज्ड बाय 25%, अ पर्सन हैज टोटल ऑफ ₹240, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एग द पर्सन गॉट 4 egg लेस, देन फाइंड द फाइनल प्राइस ऑफ एग। क्या बोला जा रहा है कि एग का जो प्राइस है, एक सिंगल एग का जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, 25% इंक्रीज कर जा रहा है। इस बार देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में प्राइस डिक्रीज हुआ था, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज कर जा रहा है। तो जब प्राइस डिक्रीज होता है तो आपके पास पैसे बचते हैं, लेकिन जब प्राइस इंक्रीज कर जाता है तो आपके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। सिंपल सी बात है, आप खुद भी इसको प्रैक्टिकली सोच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पर्सन हैज टोटल ऑफ ₹240, ₹240 इसके पास टोटल है। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एग, प्राइस बढ़ने की वजह से एग का क्या हो रहा है, द पर्सन गॉट 4 egg लेस, तो उसे क्या हो रहा है, 4 एग कम मिल रहे हैं। तो ऐसे केस में आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द फाइनल प्राइस ऑफ द एग। देखो एक क्वेश्चन को मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया, इसी क्वेश्चन को देखो आप कितना कम समय में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। प्राइस ऑफ एग क्या हो रहा है, 25% क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, चाहे इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो,
उतना ही परसेंट आपको निकालना है किसका, जितना आपके पास टोटल पैसा है। इसका मतलब 240 का क्या करना है, 25% निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया 25 से 14 और ये हो जाएगा 60। मतलब क्या हो गया, 60 रुपीज़ की क्या होगी आपके पास डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, मतलब कमी आ जाएगी। क्यों कमी आ जा रही है, क्योंकि प्राइस जो है ये बढ़ गया है। अब देखो 60 रुपये आपके पास कम हो गए, तो 60 रुपये कम होने की वजह से उसने क्या किया, 4 अंडे आपको कम दिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 एग उसने कम दिया है। किस लिए, या कितने पैसे की कमी की वजह से, 60 रुपीज़ की कमी की वजह से। इसका मतलब 1 एग का प्राइस नहीं निकाल सकते क्या, 60/4 हो गया, काम खत्म। इसका मतलब जो फाइनल प्राइस है, अब ये तो स्टेटमेंट एक्स्ट्रा में लिख रहा हूँ, सब लिखने की ज़रूरत थोड़ी है। फाइनल प्राइस ऑफ एग ये क्या हो गया आपका 15 रुपीज़। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे बोलता है कि इनिशियल भी बता दो तो भी मैं बता देता, या हम लोग बता देते। कैसे, प्राइस क्या हुआ है 25% इंक्रीज हो गया है। 25% मतलब क्या, 1/4। मैंने हमेशा बोला है इसे रेशियो में आप निकाल लें। 25% बढ़ गया, इनिशियल मुझे पता नहीं है, तो बेस जो होता है इसी को हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल मान लेते हैं। और पढ़ने का तरीका क्या है, 4 रेशियो का 25% कितना है, 1 रेशियो। इसका मतलब प्राइस क्या हो गया, जब 25% बढ़ गया है, मैंने कितना मान लिया, 4 रेशियो इनिशियल, उसका 25% बढ़ गया, मतलब 1 रेशियो बढ़ गया, तो 4 रेशियो से हो गया 5 रेशियो। ये था इनिशियल और ये था फाइनल। फाइनल प्राइस कितना आपने निकाल लिया, 15 रुपये। ठीक है, 15 रुपीज़। तो कितना का मल्टीपल है, 3। इसका मतलब ये भी 3 का मल्टीपल होगा, तो 4 3 12 रुपीज़। मतलब इनिशियल प्राइस 12 रुपये और फाइनल प्राइस कितना हो गया, 15 रुपये। तो इस तरीके से आप बहुत ही कम समय में क्या करेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें ये बोला जाता है कि जो भी फूड आइटम्स हैं या जो भी आइटम्स हैं उसमें प्राइस या तो डिक्रीज हो रहा है या तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो जितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा उतना या तो आपके पास बचेगा या फिर आपके पास कम हो जाएगा। बस उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देंगे और इनिशियल या फाइनल प्राइस आपसे पूछा जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग टाइप 9 की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए, मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, इसमें थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा। पहले क्या कर रहा था, प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज कर दे रहा था, उसमें ये बताया जा रहा था कि आपको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, कितना एक्स्ट्रा केजी शुगर या फिर कोई भी आपका आइटम्स जो है वो आपको मिल रहा है। इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें आपसे यही पूछ दिया जा रहा है कि कितना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। चलिए थोड़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है आपका। देखो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है, द प्राइस ऑफ ए कप इज ₹5 पर पीस। मतलब कप जो है वो कैसे है, 5 रुपये पर पीस है। ठीक है, राहुल के पास क्या है, टोटल 100 रुपीज़ है। आपको बोला जा रहा है इफ प्राइस ऑफ कप इज डिक्रीज्ड बाय 20%, अगर कप का प्राइस 20% कम हो जाता है तो ऐसे केस में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देन हाउ मेनी एक्स्ट्रा कप विल राहुल गेन। मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर कप का प्राइस 20% कम हो जाता है तो ऐसे केस में कितना कप आपको एक्स्ट्रा राहुल को मिलेगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को। बहुत ही सिंपल तरीका है, ध्यान से देखिए। ठीक है, देखो एक बात चीज आप नोटिस करो कि कप का प्राइस क्या है, प्राइस ऑफ कप क्या है। देखो प्राइस ऑफ कप वो क्या है, ₹5। ठीक है, आपके पास टोटल कितना पैसा है, देखो टोटल मनी कितना है, ये है आपका ₹100, ₹5 पर पीस। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, अगर आपके पास टोटल 100 रुपए हैं और 5 रुपये पर पीस करके कप आपको दिया जा रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ कप कितने मिल जाएंगे आपको। तो टोटल आपके पास जितने रुपए थे उसको डिवाइड दे दो आप रेट से, मतलब 5 रुपये पर पीस। तो 5 से चला जाएगा 20 बार में, इसका मतलब 20 पीस कप आपको क्या होगा, दिया जाएगा। ठीक है, कब, इनिशियली जब आपका 5 रुपये पर पीस करके कप मिल रहा था। बट उसके बाद क्या कंडीशन बोला गया है कि अगर आपका जो कप का प्राइस है वो 20% डिक्रीज हो जाता है। 20% डिक्रीज मतलब देखो, अगर मैं बोलूं कि प्राइस जो है
वो क्या हो जा रहा है, 20% डिक्रीज हो जा रहा है। 20% का मतलब क्या हो गया, 20/100 मतलब 1/5। ठीक है, मैंने हमेशा बोला है इसको क्या करना है, रेशियो में ले लेना है। अभी आप देख रहे हैं कि इनिशियली आप कितना कप परचेस कर पा रहे हैं, 20 कप परचेस कर पा रहे हैं। अब जब प्राइस कम हो गया है, इसका मतलब ये है कि आप, जाहिर सी बात है, जब पैसा कम लग रहा है तो आप ज़्यादा खरीद पाएंगे। तो क्या हुआ है, देखो 20% कम हुआ है, मुझे इनिशियल पता नहीं है, तो मैंने मान लिया कि इनिशियल जो है वो कितना है, 5 तो प्राइस क्या हो जाएगा, देखो प्राइस हो जाएगा 5 से 5 का 20% कितना है, 1 और ये डिक्रीज हो गया है, मतलब 5 में 1 कम होगा तो ये हो जाएगा 4। ये क्या हो गया है, प्राइस। ठीक है, अब आप देखिए प्राइस किसका, कप का। ठीक है, ये है आपका इनिशियल और ये है आपका फाइनल। इनिशियल कितना प्राइस दिया हुआ है कप का, देखिए 5 रुपीज, कितना दिया हुआ है, 5 रुपीज। तो जब इनिशियल 5 रुपीज दिया हुआ है, ये कितना का मल्टीपल है, 1 का, तो ये भी कितना का मल्टीपल होगा, 1 का। इसका मतलब फाइनल प्राइस भी कितना आ गया मेरा, 4 रुपीज आ गया। अब आप एक चीज देखिए, जब फाइनल प्राइस मेरा 4 रुपीज आ गया, तो अब आप देखिए कि क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ 20 कप्स, इनिशियल में जो राहुल है वो उसे 20 कप खरीद पा रहा था, कब, जब 100 रुपये उसके पास था और 5 रुपये पर पीस थे। अब जब प्राइस 4 रुपीज करके हो गया है, तो उसी 20 कप को खरीदने के लिए उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, 20, और अब कितना प्राइस है, 4 रुपये करके। इसका मतलब क्या है, उसे 80 रुपये देना पड़ेंगे। अब आप सोचिए उसके पास टोटल पैसे कितने थे, 100 रुपये, उसको अब 20 कप के लिए देना कितना पड़ रहा है, 80 रुपया। इसका मतलब इसके पास मनी कितना सेव हो गया, मनी सेव हो गया 100 - 80, दैट इज इक्वल टू ₹20। बात समझ में आया। अब देखो जब 20 रुपये उसके पास सेव हो गया और रेट फाइनल क्या है, 4 रुपीज पर पीस, तो एक्स्ट्रा कप क्या मिल जाएगा उसको, एक्स्ट्रा कप कैसे निकालेंगे, तो उसके पास कितना बच गया था, 20 रुपये। ठीक है, और फाइनल प्राइस क्या है, 4 रुपये पर पीस। तो इसको काट दीजिए 5 बार में, इसका मतलब 5 पीस उसे कब क्या होगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, देखो ये तो समझाने के लिए मैंने क्या है, स्टेप्स तो कम लिखे हैं बट मैंने समझाया ज़्यादा है। एक बार जब आप समझ जाएंगे तो फटाफट करके आप आंसर ले आएंगे। ठीक है, तो आपको टाइप 8 में ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिसमें प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाता है और उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाता है आइटम्स। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग टाइप 9 के क्वेश्चंस पे चलते हैं और देखते हैं उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग टाइप 9 के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। देखो ऐसे भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं। टाइप 9 के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का 2 मेथड है। ठीक है, मैं दोनों ही मेथड को आपके साथ शेयर करूंगा। आप खुद से आप डिसाइड करना कि कौन सा मेथड ईजी है जिसके साथ आप उसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखो टाइप 9 में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या है इसमें एक सॉल्यूशंस के ऊपर बात किया जाता है जिसमें 2 प्रोडक्ट को मिलकर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। क्या है क्वेश्चन में, 90 kg of sugar solution contain 20% of sugar. How much % of sugar will add so that % of water will decrease to 60% in the new solution? तो एक बात तो समझ में आ गया कि जो सॉल्यूशन बना है वो किससे किससे बना है। एक तो शुगर से बना हुआ है, दूसरा क्या बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का 2 मेथड है। तो सबसे पहले हम लोग मेथड 1 को सॉल्व करते हैं मेथड 1 से, उसके बाद मेथड 2 को भी देख लेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा आपको कि किस मेथड को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो क्या बोला गया है कि 90 kg ऑफ शुगर सॉल्यूशन कंटेन 20% ऑफ शुगर। इसका ये मतलब है कि एक आप क्या कर लो, कंटेनर ले लो। ठीक है, कंटेनर में क्या है, आपका वाटर है, दूसरा क्या है, मतलब ये सॉल्यूशन में वाटर है और दूसरा क्या है आपका शुगर है। ये वेट कितना बता रहा है, ये बता रहा है 90 kg। ठीक है, जिसमें क्या बोल रहा है कि 20% क्या है, शुगर है। तो इसका ये मतलब हो गया 90 kg का 10% कितना होता है, 9, तो 20% कितना होगा, तो 18 kg। इसका मतलब है शुगर कितना है, 18 kg है। तो वाटर कितना हो जाएगा भाई,
90 माइनस 18, इसका मतलब कितना हो गया, 10 में 8 गया तो 2, और यहाँ पे 8 में गया तो 7, मतलब 72 kg क्या आ जाएगा आपका, वाटर आ जाएगा। ये कब का बात है, ये है इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन में, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि कितना % ऑफ शुगर हम लोग ऐड कर दे इस सॉल्यूशन में, जिससे क्या होगा कि जो न्यू सॉल्यूशन होगा उसमें % ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, डिक्रीज होकर के आपका 60% हो जाएगा, ठीक है। अभी इनिशियल केस में क्या है, इनिशियल केस में आपका शुगर जो है वो आपका कितना है 20%, और वाटर कितना है, ये अब जाहिर सी बात है टोटल 100% का सॉल्यूशन होता है, 20% शुगर है, इसका मतलब 80% वाटर है। आपसे बोला जा रहा है शुगर कितना ऐड कर दें जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर डिक्रीज हो जाएगा 60% में। देखो जब डिक्रीज टू 60% बोलता है, जब 260% बोलता है, इसका मतलब है कि फाइनल जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है, एक फिगर आप और ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, जो न्यू सॉल्यूशन बन रहा है उसमें देखो वाटर का जो क्वांटिटी है वो तो सेम है, ठीक है। पहले जितना शुगर था वो तो रहेगा ही रहेगा। बाद में उन्होंने क्या बोला है, हाउ मच % ऑफ शुगर विल ऐड, इसका मतलब ये हुआ है कि कुछ शुगर इसमें क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। तो सपोज करो कि यहां पे कुछ शुगर S1 कुछ ऐड हो गया होगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इसका वेट है 90 kg, इसमें S1 शुगर ऐड कर दिए तो इसका वेट 90 kg से ज्यादा होगा, इसका मतलब मुझे वेट तो पता नहीं है, मैंने मान लिया x kg, ठीक है। आपको क्या दिमाग में रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है, देखो आपको माइंड में ये रखना है कि इनिशियली और फाइनली ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जो आपका सेम है, कौन सा ऐसा कंटेंट है जो आपका सेम है। तो देखो वाटर यहाँ पे भी उतना ही था, वाटर यहाँ पे भी उतना ही था, जितना अमाउंट ऑफ वाटर फर्स्ट सॉल्यूशन में था उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर सेकंड सॉल्यूशन में था। तो आपको करना क्या होता है, नोट करके आपको सिंपली क्या लिख लेना है, क्या कर लेंगे, करना बस इतना होता है कि इक्वेट करना होता है, किसे, दैट क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को इक्वल करना होता है विच आर सेम इन बोथ सॉल्यूशन। तो जो दोनों सॉल्यूशन में आपका क्या होगा, सेम होगा, उसे हम लोग इक्वल कर देंगे। तो देखो फर्स्ट सॉल्यूशन में वाटर कितना है, वो है 72 kg। सेकेंड में वाटर कितना है, देखो क्या बोल दिया है, वाटर विल डिक्रीज टू 60%, मतलब वाटर यहाँ पे अभी आपको पहले बोल दिया है क्वेश्चन में कि यहाँ पे वाटर कितना हो जा रहा है, 60% ऑफ टोटल सॉल्यूशन, ऑफ टोटल सॉल्यूशन। और टोटल सॉल्यूशन को मैंने कितना ले लिया है, x kg, इसका मतलब जो नया सॉल्यूशन है उसमें वाटर कितना है, तो 60% है, किसका, x kg का, ठीक है। हो गया आपका काम खत्म। ये 72 kg, ये 60% मतलब 20 × 60, 20 × 5 = 100 इंटू x, 3 से ये चला जाएगा 24 × 72, ठीक है। 3 दूना 6, 3 चौक 12, तो x की वैल्यू आ गई 24 × 5, मतलब 20 × 5 = 100 और 5 चौक 20, मतलब 120 kg, ठीक है। देखो इनिशियल में कितना था, 90 kg, फाइनली मेरा कितना आ गया, ये आ गया 120 kg। अब आप खुद सोचो कि 90 kg से आपका 120 kg हो गया, ये कैसे पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है, इसका मतलब कि 30 kg शुगर जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो यही इन्होंने लिखा था, हाउ मच % ऑफ शुगर विल ऐड सो दैट % ऑफ वाटर विल डिक्रीज टू 60%। तो कितना ऐड कर दिया गया, 30 kg, आपको परसेंट में निकालना है, तो 30 डिवाइडेड बाई टोटल मतलब 120 इंटू 100, ये कैंसिल 3 से 4 बार में, तो 4 से ही चला जाएगा 25 बार में। इसका मतलब 25% शुगर को क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे। तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, वैसे केस में वाटर जो है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा और वो 60% तक न्यू सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से मैंने क्या बोला, नोट बस इतना करके रखना है कि इक्वेट करना है उस क्वांटिटी को क्या जो है सिमिलर है। अगर आपको परसेंट में नहीं पूछता कि कितना परसेंट, अगर आपको अमाउंट में पूछ देता कि कितना अमाउंट ऐड करें, तो सीधा 30 kg देखते और ऑप्शन टिक करके आगे निकल जाते हैं। ठीक है, इसका एक मेथड 2 भी है, चलिए उसे भी देखते हैं और समझते हैं कि मेथड 2 को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मेथड 2 बहुत ध्यान से समझिएगा कि कैसे मेथड 2 के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखो, अगर मैं मेथड 2 के बारे में बात करूं, अगर मैं मेथड 2 के बारे में बोलूं तो देखो मेथड 2 में क्या है, आपको करना क्या है, सिंपली आप देखो कि सॉल्यूशन किस चीज का है। सॉल्यूशन जो है वो किसका किसका है, आपका शुगर का है और वाटर का है। ठीक है, एक चीज आप देखिए क्या बोला जा रहा है, 90 kg ऑफ शुगर सॉल्यूशन कंटेन 20% ऑफ शुगर। मतलब इनिशियली जब 90 kg का आपका सॉल्यूशन है उसमें 20% क्या है, शुगर है। तो इसका मतलब इनिशियली अगर हम लोग बोले तो उसमें शुगर कितना है, 20%। 20% मतलब 1/5। आप इसको ले लीजिए रेशियो में। तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि शुगर कितना है, 20% है टोटल सॉल्यूशन में। तो अभी आप 90 kg को मत लीजिए, आप इसको बेस बना लीजिए। तो करना ये है कि 5 रेशियो को अगर हम टोटल सॉल्यूशन मान लेते हैं, इसको अगर टोटल सॉल्यूशन मान लेते हैं, तो उस टोटल सॉल्यूशन में देखो शुगर कितना है, 20%। तो 5 रेशियो का 20% कितना होता है, 1 रेशियो होता है। इसका ये मतलब है कि शुगर कितना होगा, ये हो जाएगा 1 रेशियो। जब टोटल सॉल्यूशन 5 रेशियो का है उसमें शुगर 1 रेशियो का है, तो वाटर कितना हो जाएगा भाई, 4 रेशियो का, क्योंकि इन दोनों को मिला करके ही तो 5 रेशियो का सॉल्यूशन बन रहा है। तो ये आपका निकल के आ गया। तो इसका ये कब का है, ये है इनिशियल केस। यानी इनिशियल केस में शुगर कितना है, 1 रेशियो और आपका वाटर कितना है, 4 रेशियो। ये कब का है, इनिशियल का। ठीक है, तो फाइनल का भी जरा निकाल लेते हैं। फाइनल के लिए क्या करेंगे, देखो फाइनल में क्या बोला जा रहा है कि वाटर जो है वो डिक्रीज होकर के कितना हो जाएगा, 60%। तो फाइनल के लिए अगर हम लोग निकालना चाहें, फाइनल में वाटर कितना है, फाइनल सॉल्यूशन में वाटर है आपका कितना, 60%। 60% मतलब क्या, 20 × 60, 20 × 5 100। तो रेशियो में ले लीजिए। अब अगर मैं टोटल सॉल्यूशन बोलूं, अगर मैं टोटल सॉल्यूशन अब अगर इस बेस को 5 रेशियो बोलूं, तो उसमें वाटर कितना आ जाएगा, 5 रेशियो का 60% 3 रेशियो है। इसका मतलब कि वाटर आ जाएगा आपका 3 रेशियो और शुगर आ जाएगा कितना, 5 रेशियो। टोटल सॉल्यूशन है जिसमें आपका वाटर 3 रेशियो है, तो शुगर कितना हो जाएगा, 2 रेशियो। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, फाइनल में शुगर लिख सकते हैं 2 रेशियो और वाटर लिख सकते हैं कितना, 3 रेशियो। ठीक है, बट आप एक चीज नोटिस करिए कि दोनों ही कंडीशन में सॉल्यूशन में वाटर का जो अमाउंट है वो क्या है, कांस्टेंट है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाटर का अमाउंट है इन दोनों को इक्वल करना होगा। तो कैसे करेंगे, देखो अगर ये 4 रेशियो है, ये 3 रेशियो है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से। क्या हो जाएगा, अगर आपने 3 से इसको मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इससे 4, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ गया आपका 3 रेशियो और ये आ गया 8 रेशियो। इसका वैल्यू आ गया आपका कितना, 4 3 12 रेशियो और ये आ गया आपका 12 रेशियो। देखो ये दोनों इक्वल हो गया ना, तो वाटर का अमाउंट क्या हो गया, सेम हो गया। अब आप एक चीज देखिए, शुगर की अगर मैं बात करूं तो इसका अब क्या हाल हो रहा है, इसने क्या चेंजेस किए हैं, 3 रेशियो से 4 रेशियो हो गया है। ये इनिशियल, ये फाइनल। तो कितना इंक्रीज कर गया, 5 रेशियो का। इसका मतलब 5 रेशियो का मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप एक चीज नोटिस यहां पे करो, इनिशियल कितना था शुगर और वाटर, 3 रेशियो और यहाँ पे 12 रेशियो, मतलब 15 रेशियो इनिशियल था, जिसका वैल्यू 90 kg दे रखा है। ठीक है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 × 90 यानी कि 6 kg।
आपको निकालना कितना है 5 रेशियो का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 5 × 6 दैट इज इक्वल टू 30 kg आंसर। देखो मेथड 1 से भी 30 kg आ रहा था और मेथड 2 से भी आपका कितना आ रहा है 30 kg आ रहा है। बट देखो मैं सिंपल से एक बात बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन जरूर लग रहा है, लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेथड 1 को आप यूज करें। सिंपली उस क्वांटिटी को पकड़ें जो दोनों ही सॉल्यूशन में क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है, बस उसको इक्वल कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ये मेथड मैंने इसीलिए बताया क्योंकि जब कोई चीज टफ लगती है तो दूसरा ऑटोमेटिक ही ईजी लगने लगता है। ठीक है, तो चलिए 2 क्वेश्चंस और लेते हैं और उसे सॉल्व करके फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप पे बढ़ेंगे। तो आइए मैंने एक और क्वेश्चन लिया है और इसे भी सॉल्व करते हैं। देखो मैंने क्या बोला, इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक चीज माइंड में रखना है कि वो कौन सा क्वांटिटी है जो दोनों ही सॉल्यूशन में या दोनों ही कंडीशन में सेम होने वाला है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या दिया हुआ है। अ सॉल्यूशन वेट 60 kg मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक, मतलब कॉपर और जिंक के द्वारा एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसका वेट कितना है 60 kg है। इनिशियली द सॉल्यूशन कंटेन 50% ऑफ जिंक। अब आप खुद सोचो, जब कॉपर और जिंक के थ्रू ही बनाया गया है जिसमें 50% जिंक है तो 50% कॉपर होगा। उसके बाद क्या बोला गया है, इफ सम अमाउंट ऑफ कॉपर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन, अगर कुछ अमाउंट ऑफ कॉपर को रिमूव कर दिया जाए सॉल्यूशन से, देन जिंक रिमेन्स 60% इन न्यू सॉल्यूशन। तो वैसे केस में क्या होगा, नए जो सॉल्यूशन होंगे उसमें 60% आपका जिंक रह जाएगा। तो ये बोला जा रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर रिमूव्ड। आप एक चीज नोटिस करिए इस क्वेश्चन में कि जो भी आपका चेंजेस किया गया है वो कॉपर के साथ चेंज किया गया है, मतलब कॉपर को निकाला गया है, जिंक के साथ कोई चेंजेस नहीं किए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इनिशियली भी जिंक का जो अमाउंट है वो सेम होगा और इनिशियली जो अमाउंट होगा वही फाइनल अमाउंट होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, एक स्टेप में देखो, अगर बनाना चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप में यहाँ पे आप खुद से ही आंसर लिख लीजिएगा। ये डायग्राम तो मैं समझाने के लिए सिर्फ बना रहा हूँ, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया जिंक, ये हो गया आपका कॉपर। कितना सॉल्यूशन का वेट बता रहा है इनिशियली, आप देखो 60 kg का, जिसमें क्या है 50% जिंक है। तो 50% मतलब क्या, जिंक भी 30 kg है और आपका कॉपर जो है वो भी 30 kg है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि कॉपर को रिमूव कर दिया जा रहा है, तो जिंक तो चलो वो तो उतना ही रहेगा। ठीक है, अब जो कॉपर है इसका थोड़ा सा लेवल कम हो जा रहा है। ठीक है ना, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 60 kg है तो अब सॉल्यूशन 60 kg से कम होगा, कितना होगा मुझे नहीं पता, मैंने ले लिया x kg। तो अब देखिए क्या है, जितना अमाउंट जिंक का यहाँ पे है उतना ही अमाउंट जिंक का यहाँ पे होगा। साथ ही साथ आपको बोल भी दिया है कि कॉपर को रिमूव करने के बाद जिंक जो है वो कितना परसेंट रह जा रहा है, 60% रह जा रहा है न्यू सॉल्यूशन में। मतलब यहाँ पे क्या है, जिंक कितना है 60% ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कितना मैंने माना है 60 kg, सॉरी x kg। तो अब क्या करोगे, जिंक को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे दोनों सॉल्यूशन में। तो जिंक यहाँ पे कितना है 30 kg और यहाँ पे कितना है x kg का 60%, तो x का 60% मतलब कितना 20 × 60, 20 × 5 = 100, ये 3 से चला जाएगा 10 बार में। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 × 5 मतलब 50 kg। तो पहले था 60 kg, अब हो गया है 50 kg। पहले थी 60 kg सॉल्यूशन, अब हो गया है 50 kg। तो ये माइनस का 10 kg कहाँ से हो गया, तो माइनस का 10 kg ये हो गया जो आपका कॉपर निकाला गया था। इसका मतलब क्या कि 10 kg कॉपर क्या हुआ है, रिमूव्ड हुआ है। देख रहे हैं कितना सिंपल हो गया। तो माइंड में बस ये रखना है कि कौन सा क्वांटिटी है जो आपका दोनों ही कंडीशन में सेम है, उसको सिंपली इक्वेट कर देंगे और आंसर ले आएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। तो आइए सेम टाइप के पे ही मैंने एक और क्वेश्चन लिया हुआ है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। देखो क्या पूछा गया क्वेश्चन में, सेम आपको क्या दिया गया है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर एंड जिंक इज 70 kg। मतलब फिर से एक सॉल्यूशन है जिसमें कॉपर और जिंक मिला हुआ है जिसका वेट है 70 kg। ठीक है, उसमें क्या बोला जा रहा है, जिसमें कि आपका कॉपर कितना है 10%, अगर कॉपर 10% है मतलब 90% क्या है, जिंक है। अब बोला जा रहा है हाउ मच कॉपर विल ऐड टू गेट 40% ऑफ कॉपर इन न्यू सॉल्यूशन। तो देखिए माइंड में बस आप ये लेकर के चलिए कि चाहे ऐड किया जा रहा हो या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा हो,
आपको बस ये फोकस करना है कि कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो देखो क्या ऐड किया जा रहा है, कॉपर को ऐड किया जा रहा है। अगर कॉपर को ऐड कर देंगे तो नया सॉल्यूशन तो बनेगा ही, लेकिन आप ये नोटिस करके रखिए कि जिंक जो है वो आपको देखो इसके साथ कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, मतलब इनिशियली जिंक जितना था फाइनल भी उतना ही रहने वाला है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो जिंक के साथ कोई चेंजेस नहीं किया गया। तो पहले देखो इसका मतलब अगर एक स्टेप में बनाना चाहे तो इनिशियल जिंक इज इक्वल टू फाइनल जिंक। देखो अगर सॉल्यूशन जो है वो 70 kg था, जिसमें कॉपर अगर 10% है, तो 10% मतलब कितना, 70 का 10% कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जो 90% है वो क्या है, वो है आपका जिंक। तो 90% ऑफ 70 निकालेंगे तो क्या होगा, 63 kg। इसका मतलब इनिशियली जो जिंक था वो कितना है, 63 kg है। फाइनल हमेशा हम लोग क्या करते हैं, x kg ले लेते हैं, तो x kg हम लोग लिख लिए। फाइनल में देखो जिंक कितना है, देखो कॉपर को ऐड करने के बाद बोला ये जा रहा है कि कॉपर जो होगा वो 40% हो जाएगा। इसका मतलब जिंक कितना होगा, 60%। इसका मतलब जो फाइनल सॉल्यूशन बचेगा या होगा उसमें 60% क्या होगा, जिंक होगा। हो गया आपका काम। तो ये हो गया 63, ये x kg इंटू 20 × 60 और 20 × 5 = 100। ये 3 दूना 6, 3 × 3, तो x की वैल्यू हो गई 21 × 5, मतलब 20 × 5 = 100, 5 × 5 105 kg। ठीक है, तो नया सॉल्यूशन जो आया है वो आया है 105 kg। अब एक चीज देखिए, 70 kg से सॉल्यूशन वो हो गया है 105 kg। तो आप खुद सोचो कि प्लस का 35 kg कैसे ऐड हो गया, ये वैसे ऐड हो गया जिसमें कि कॉपर को ऐड किया गया था। तो कॉपर को कितना ऐड कर दिए, 35 kg आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप मात्र 1 से 2 स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एक बार अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा भाई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में और देखते हैं कि उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं टाइप 10 की तरफ। देखो टाइप 10 में भी क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा उससे मैं बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, बहुत ही डिटेल में। उसके बाद जो फिर हम लोग क्वेश्चंस लेंगे उसे सेकंड्स में उड़ाएंगे। तो देखो सबसे पहले टाइप 10 में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, देखो प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज बाई 20%। राइस का जो प्राइस है वो 20% डिक्रीज हो जा रहा है। ऐसे केस में क्या है, इफ अ पर्सन कैन बाई 40 kg राइस बिफोर रिडक्शन इन प्राइस, देन विद द सेम एक्सपेंडिचर हाउ मच राइस ही कैन बाई नाउ। मतलब कि प्राइस जो है राइस का वो 20% डिक्रीज कर गया है। एक पर्सन जो है वो 40 kg राइस खरीद पा रहा था, कब, जब रिडक्शन नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो अब आपसे पूछ रहा है कि विद द सेम एक्सपेंडिचर, मतलब उतने ही पैसे में जितना पर्सन के पास था उतने ही पैसे में हाउ मच राइस ही कैन बाई नाउ, तो वो कितना आपका राइस जो है वो खरीद सकेगा। तो देखो इसमें पहली बात तो ये आपको जो फॉर्मूला ये दिख रहा है, क्या है ये, 2-3 चीजें इसमें आपको दिख रही होंगी। क्या, एक तो प्राइस इनटू कंजम्पशन, प्राइस इनटू कंजम्पशन मतलब कितना खपत है, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इसी फॉर्मूला पे ये कॉन्सेप्ट या इस टाइप का क्वेश्चन बना रहता है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, क्या बोल रहा है, विद द सेम एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब इस एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया गया है, सेम कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस इनटू कंजम्पशन दैट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अगर ये एक्सपेंडिचर सेम हो जाता है, मतलब इनिशियल में जितना एक्सपेंडिचर लग रहा था फाइनल में भी उतना ही एक्सपेंडिचर लगेगा। तो वैसे केस में जब ये आपका सेम, मतलब ये जब कांस्टेंट हो जाता है, ये जब कांस्टेंट हो जाता है, तो वैसे केस में क्या होता है, P1 C1 इज इक्वल टू P2 C2 दैट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखो क्या, प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज बाय 20%। इसका मतलब पहले इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, 20% डिक्रीज कर जा रहा है। 20% मतलब 1/5। इसका मतलब है कि इनिशियल को अगर हम लोग 5 रेशियो ले लेते हैं तो फाइनल मेरा क्या प्राइस हो जाएगा, इनिशियल अगर 5 रेशियो है
तो 5 रेशियो का 20% डिक्रीज कर जा रहा है, तो 5 रेशियो का 20% कितना है 1 रेशियो, मतलब 5 में 1 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 रेशियो। इसका मतलब प्राइस जो है वो क्या हो जा रहा है 5 रेशियो से 4 रेशियो हो जा रहा है। ठीक है, मतलब इनिशियल कितना हम लोग लिख सकते हैं प्राइस 5 रेशियो, C1 मुझे पता नहीं है कंजम्पशन इनिशियल कितना था, P2 को क्या लिखेंगे मतलब फाइनल प्राइस क्या हो गया 4 रेशियो, और C2 कंजम्पशन मुझे पता नहीं है, तो C1 बाई C2 इसके जगह पे क्या 4/5 लिख सकते हैं क्या। यहां से आप एक चीज देखिए, ये था इनिशियल मतलब P1, ये था फाइनल मतलब P2, तो P1 की वैल्यू कितनी है 5 रेशियो और P2 का वैल्यू कितना है 4 रेशियो। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं P1/P2 कितना है 5/4 और C1/C2 क्या है इसका जस्ट रिवर्स मतलब 4/5। तो इससे ये समझ में आया कि जब भी एक्सपेंडिचर आपका सेम आ जाए, ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर प्राइस जो है ये चेंज अगर हो रहा है x/y में, तो वैसे केस में जो कंजम्पशन चेंज होगा वो हो जाएगा y/x में। ऐसा इसीलिए ताकि जो एक्सपेंडिचर हो, एक्सपेंडिचर क्या होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये इनिशियल और ये फाइनल, तो एक्सपेंडिचर जो हो वो क्या हो जाए तो x/y प्राइस इनटू कंजम्पशन xy इनिशियल भी हो और फाइनल भी क्या हो प्राइस इनटू कंजम्पशन y/x मतलब या फिर x/y, तो ये दोनों क्या हो जाए इक्वल हो जाए। तो सिंपल आपको क्या करना है कि जितना प्राइस का जिस रेशियो में चेंज हो रहा है कंजम्पशन उसका जस्ट रिवर्स कर देना है आपको। जैसे ही आपने कंजम्पशन रिवर्स कर दिया, अब आप एक चीज देखो क्या बोल रहा है कि पर्सन कैन बाई 40 kg राइस बिफोर रिडक्शन, मतलब बिफोर रिडक्शन का मतलब क्या हो गया कि इनिशियल जो कंजम्पशन था वो कितना हो रहा था उसका 40 kg। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि बताओ कि x कितना होगा, मतलब अभी जो कंजम्पशन है वो कितना होगा। तो इस तरीके से इसको पूरा क्या कर सकते हैं हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये क्या हो गया C1/C2, अगर इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर दूं, अब अगर कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ गए तो देखो एक बार में कैसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सीधा बस ये ध्यान में रखना है कि जिस रेशियो में प्राइस चेंज हुआ है उसके जस्ट रिवर्स में कंजम्पशन चेंज हो जाएगा। तो प्राइस क्या हुआ है देखो कितना आपका डिक्रीज हुआ था 20%, मतलब 1/5, यानी कि 5 रेशियो से 4 रेशियो हुआ था। तो प्राइस क्या हुआ था 5 रेशियो से 4 रेशियो, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा इसका जस्ट रिवर्स मतलब 4 रेशियो से 5 रेशियो। आपका काम हो गया। अब देखो इनिशियल कंजम्पशन कितना हो दिया हुआ था 40 kg। ठीक है, आपसे बोला जा रहा था कि फाइनल कंजम्पशन हाउ मच राइस ही कैन बाई नाउ, तो फाइनल कंजम्पशन कितना होगा। तो देखो यहाँ पे कितना का मल्टीपल है 10 का मल्टीपल है, तो बस यहाँ पे भी 10 का मल्टीपल कर दीजिए। 5 × 10 मतलब कि 50 kg राइस वो अब खरीद पाएगा। तो बस इसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए 2 क्वेश्चंस और लेते हैं और उसे भी इसी मेथड को यूज करके सॉल्व करते हैं। तो आइए मैंने 2 क्वेश्चंस और लिए हैं और इसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जिसका प्राइस इंक्रीज कर जा रहा है बाई 10%। आपसे बोला जा रहा है इनिशियली द पर्सन कुड परचेस 154 ऑब्जेक्ट। स्टार्टिंग में क्या हो रहा था इनिशियल में 154 ऑब्जेक्ट वो परचेस कर पा रहा था। आपसे बोल रहा है देन विद द सेम एक्सपेंडिचर। देखो ये वर्ड जैसे ही आपको लिख दिया जाए आप सीधा समझ जाना कि यहाँ पे क्या होने वाला है कंजम्पशन रिवर्स हो जाने वाला है। तो क्या बोल रहा है आपको देन विद द सेम एक्सपेंडिचर हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स कैन ही बाई नाउ। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, देखो अगर इसका सॉल्यूशन करना है तो आप सीधा ये देखिए कि प्राइस क्या इंक्रीज कर जा रहा है, ये कर जा रहा है आपका 10%। 10% मतलब कितना 1/10। तो प्राइस देखो क्या हो गया है 10 रेशियो, इसका 10% कितना होता है 1 रेशियो। तो 10% इंक्रीज कर जा रहा है। तो इनिशियली अगर 10 रेशियो था तो 10 रेशियो से कितना हो गया 10 रेशियो में 10% बढ़ेगा, यानी कि 1 रेशियो बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 11 रेशियो। तो प्राइस ये हो गया, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा इसका जस्ट रिवर्स। क्यों? क्योंकि आपको बोल दिया गया है कि एक्सपेंडिचर सेम है। तो ये अगर 10:11 हुआ है तो कंजम्पशन हो जाएगा 11:10 रेशियो।
ये जो डेटा है ये है इनिशियल का, ये जो डेटा है ये है फाइनल का। अब देखो आपको क्या बोल रहा है कि इनिशियली द पर्सन कुड परचेस्ड 154 ऑब्जेक्ट। तो देखो इनिशियली जो है वो 154 ऑब्जेक्ट वो खरीद पा रहा था, आपसे पूछ रहा है कि फाइनली वो कितना खरीद पाएगा। इसका मतलब 11 रेशियो का वैल्यू दे रखा है 154 ऑब्जेक्ट, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 154/11, 11 × 11, 4 15, 11 चौक 44, 14 ऑब्जेक्ट 1 रेशियो का। बट आपको निकालना कितना का है, फाइनल तो मेरा ये है, मतलब 10 रेशियो का वैल्यू, तो 10 × 14 दैट इज इक्वल टू 140 ऑब्जेक्ट। मतलब फाइनली वो प्राइस बढ़ने के बाद क्या होगा 140 ऑब्जेक्ट ही खरीद पाएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ गया। पहले वो खरीद पाता था 154, अब वो खरीद पाएगा 140 ऑब्जेक्ट। अगर इसके बाद बारे में बात करें तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोला जा रहा है, प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाई 20%, मतलब शुगर का जो प्राइस है वो डिक्रीज कर जा रहा है कितना से 20% से। आपको बोला जा रहा है इफ अ पर्सन कैन बाई 50 kg राइस बिफोर रिडक्शन, मतलब रिडक्शन से पहले वो 50 kg खरीद पा रहा था, तो विद द सेम एक्सपेंडिचर। ये जो है ना, ये की पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जब जैसे ही बोल दे सेम एक्सपेंडिचर, तो आपको क्या समझ जाना है कि प्राइस क्या है, कंजम्पशन इनटू एक्सपेंडिचर। ओके, प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये मैंने थोड़ा फॉर्मूला गलत लिख दिया, प्राइस इनटू कंजम्पशन दैट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अगर ये सेम हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस रेशियो में प्राइस चेंज होगा उसके जस्ट रिवर्स में क्या कर देंगे, कंजम्पशन को चेंज कर देंगे। तो प्राइस कितना डिक्रीज कर गया, देखो ये कर गया है 20% डिक्रीज। 20% मतलब 1/5, तो 5 रेशियो का 20% कितना होता है 1 रेशियो। तो प्राइस क्या हुआ है 5 रेशियो से 1 रेशियो कम हो जाएगा, तो ये हो गया 4 रेशियो। तो जिस रेशियो में प्राइस है उस कंजम्पशन उसके जस्ट रिवर्स में, मतलब 4 रेशियो से 5 रेशियो। तो इनिशियली वो कितना खरीद पा रहा था 50 kg, तो ये इनिशियल का दिया हुआ है, ये फाइनल का दिया हुआ है। तो इनिशियल यानी 4 रेशियो जिसका वैल्यू दिया हुआ है 50 kg, आपको निकालना है कि फाइनल अब वो कितना खरीद पा रहा है। तो हो गया 4 रेशियो का वैल्यू हो गया 50 kg, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 50/4 kg। आपको चाहिए कितने का 5 रेशियो का, तो 50/4 × 5 दैट इज इक्वल टू 25, 250/4, 4 6 24, 1 0, 4 दूना 8, 2 डेसिमल 0, 4 5 20, मतलब 62.5 kg अब वो परचेज कर पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे टाइप 10 के भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं बहुत जल्दी से जल्दी आपको सारे के सारे वीडियोस प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ, उसमें भी हम लोग अच्छे खासे टाइप से क्वेश्चन देखने वाले हैं। थैंक यू।